अभी तक हमने टोटल 88 अलग अलग टाइप के मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है। तो अभी मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये पहले बता दूं कि हमारा टारगेट क्या है और हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, मतलब ये करने का रीज़न क्या है। ठीक है, पहले जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आपको मतलब जो हमारा जो टारगेट चल रहा है, इसका सीरीज चल रहा है, ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अब इसका वो टारगेट चालू करता हूँ। इसका टारगेट ये है कि जो अपने इंडिया में जितने भी मेडिकल है और बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल के फार्मेसी हैं, उनके अंदर जो मेडिसिन होते हैं 90% से ज़्यादा जो मार्केटर और मैन्युफैक्चरर हैं, जिनके थ्रू जो मेडिसिन हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सन फार्मा, अल्केम, सिप्ला, अबोट, टोरेंट, अल्केम, यूएसवी, ये सब मतलब ब्रांड नेम है। तो जो इन ऐसे टोटल जो नाम लिया मैं, ऐसे टोटल 30 to 40 जो मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं टोटल, उनके मेडिसिन इंडिया में हर मेडिकल के अंदर जो 90% के ऊपर मतलब अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन सभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी और मतलब कि डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होगा तो आप एक मतलब कि अच्छे से मतलब फार्मासिस्ट बन पाओगे, मतलब कि एक बेस्ट फार्मासिस्ट बन पाओगे। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि आपको सब मतलब मेडिसिन के बारे में अच्छे से मालूम है। क्योंकि कंटेंट के बेस पे तो अपने को सब कुछ पता ही रहता है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जैसे देश में सब लोग फिलहाल अभी ना जो डॉक्टर्स भी ब्रांड्स नेम लिख के दे देते हैं, और जो भी काउंसलिंग रहता है डॉक्टर खुद पेशेंट के साथ करते हैं, फार्मासिस्ट कभी करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में धीरे चेंज भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो अपने मेडिसिन से, ठीक है, जो भी ये ब्रांड्स के मेडिसिन से अपने देश में ज़्यादा करके नॉर्मली सिर्फ ब्रांड जो मेन मेडिसिन का नाम बोलते हैं, तब अपने को क्या बोलते हैं पूरा मतलब वो मिल जाता है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सिर्फ मेन ब्रांड नेम लिखा रहता है, कंटेंट नहीं लिखा रहता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहता है उसके अंदर कंटेंट लिख के रहते हैं, क्योंकि वो प्रिंटेड रहता है। इस बात को मतलब कि वो रेयर केसेस में रहता है, मतलब कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा होता है सिर्फ। लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल हो गए या फिर क्लिनिक हो गए, उसके अंदर मतलब कि डॉक्टर्स के हाथ से लिख के देते हैं क्या क्या है, वो भी ब्रांड नेम लिख के देते हैं। जो मार्केटर जो मतलब कि एमआर जाते हैं उनके पास उनके ब्रांड लिख के देते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना सा नॉर्मल सा टारगेट है कि आप एज अ फार्मासिस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद ये रहेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आप अभी से अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आप में मतलब कि जो मेडिसिन है उनके बारे में आप रियल टू रियल अच्छे से आप जान सकते हो। क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी यूट्यूब पे सीरीज़ चालू नहीं किया है। सब लोग क्या बता रहे हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उनके बारे में बता रहे हैं, जनरल मेडिसिन क्या क्या है उनके बारे में बता रहे हैं, जनरल मेडिसिन मतलब ओटीसी की मेडिसिन क्या क्या है उनके बारे में बता रहे हैं, और हॉस्पिटल में कौन कौन से इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है उनके बारे में ही सब लोग बता रहे हैं अभी। लेकिन मेरा टारगेट ये कि सब मेडिसिन एक ही बार में कवर होनी चाहिए, ताकि आप एज ए स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी मैं ये बता दूं कि मतलब कि ये हमारा टारगेट था। अब हमारा मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जब मैं 2 साल पहले ट्रेनिंग के लिए गया था, तब जो परेशानी मुझे थी ना, तो वो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मेरा टारगेट ये है। क्योंकि जो 3 महीना का टाइमिंग रहता है अपने को ट्रेनिंग के लिए, ये सिर्फ नाम के लिए रहता है, सीखने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको खुद से ही सब कुछ सीखना रहेगा। सब जो वहाँ पर रहेंगे ना सिर्फ जो मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है, आपको पहली बात जो एक एक मेडिकल के अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वहाँ पे हर एक ब्रांड के मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहते। वहाँ पे वही मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे जो वहाँ के लोकल एरियाज में जो मतलब लोकल एरियाज के अकॉर्डिंग, मतलब कि वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे कि वहाँ पे जाके किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, और बगल में कौन सा क्लिनिक है, किस टाइप का क्लिनिक है। ठीक है, तो उस हिसाब से सिर्फ मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे। आपको ऑल मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगा जब तक आप 3 से 4 5 6 या कम से कम 7 से 8 ट्वीट करके अगर दूसरे मेडिकल पे नहीं जाते हो, तब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं किया हूँ, मैं 2 साल के अंदर कम से कम 8 से 9 जगह अपना ट्वीट किया हूँ, तब मुझे मालूम पड़ा है कि इसका रियलिटी क्या है। तभी मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ
क्योंकि आने वाले टाइम में किसी को भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, अगर किसी एक स्टूडेंट का भी अगर इसको फॉलो करता है तो अच्छी बात है। मेरा टारगेट मतलब कि मेरा मोटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी शुरू करते बिना किसी देरी के। अभी तक हमने टोटल 88 मेडिसिन के बारे में देख लिया है। फिलहाल 4 मार्केटर को टारगेट किया हूँ, सन फार्मा, टोरेंट, अल्केम और लुपिन को। ठीक है, तो आज हमारा डे 23 है, तो आज का हमारा सन फार्मा का देखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये बता दूं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है मैं किस बेस पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो मेडिसिन का नाम है मैं इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरे मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ। सेकंड, उस नाम को गूगल पे सर्च किया हूँ, जो टॉप 10 वेबसाइट आए हैं उनके अंदर जाके जो कॉमन पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको मैं क्या बोलते इकट्ठा किया हूँ। प्लस जो मेरे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के नोट्स हैं उसके अंदर जो जो मतलब कि मैं नोट्स बना के रखा हूँ, जो जो मेन पॉइंट्स है उनको निकाला हूँ मैं। प्लस जो मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पे मैंने ये निकाला हूँ। ठीक है, मतलब उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ जो कि आपको सेफ्टी एडवाइस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मासिस्ट आप जब किसी को काउंसलिंग करोगे तो आपको ये सब काम आएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन को मैं चैट जीपीटी को दिया हूँ। चैट जीपीटी ने सिर्फ उसको अरेंज किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, सिर्फ उसको अरेंज किया है। ठीक है, तो मैं अब उस पीडीएफ के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, शुरू करते बिना किसी देरी के। ठीक है, तो बॉडी में थकान रहती है, जो इसका इंट्रो है वो देख रहे हैं। बॉडी में थकान रहती है, कमजोरी, चक्कर, फोकस की प्रॉब्लम, या फिर ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रिएंट्स कम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यू एनोफर टैबलेट के बारे में, सन फार्मा का मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंट, जो बॉडी के मल्टीपल न्यूट्रिशनल गैप्स को कवर करता है। वीडियो एंड तक देखिए कि हम कवर करेंगे कंपोजिशन, यूजेस एंड बेनिफिट्स, काम कैसे करता है, साइड इफेक्ट, सही तरीका यूज़ करने का, सेफ्टी एडवाइस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो ब्रांड नेम है अपना न्यू एनोफर टैबलेट, मार्केटेड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, डोसेज फॉर्म टैबलेट में आता है। कैटेगरी इसका क्या है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये। और ये मेडिसिन नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो बॉडी में विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी को पूरा करता है। ठीक है, तो हमने इसका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देखा। देखते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो एनोफर जो न्यू एनोफर टैबलेट में मिलते हैं विटामिन, मिनरल्स, और विटामिन के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1, B2, B3, B6 ये आते हैं। और फोलिक एसिड्स जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, और विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, ये अपने विटामिन के अंदर ये मतलब कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिनरल्स के अंदर क्या क्या है। आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन और दूसरे इसेंशियल ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर ओवरऑल न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो जो अपना जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है फॉर्मुलेशन के हिसाब से थोड़ी वेरी करती है। जो अपना इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मुलेशन रहता है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ नहीं, बाकी सब जो कंटेंट है वो सेम रहता है। जो इसका जो मैं बोल रहा हूँ, जो इसका पावर है ना, पावर, उसके ऊपर बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका कॉम्पोजिशन के बारे में देखा। अब देखते हैं इसके काम कैसे करती है, इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो एनोफर टैबलेट कैसे काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आयरन जो कि हीमोग्लोबिन बनने में मदद करता है, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव करता है, वीकनेस और फटीग कम होती है। अब देखते हैं फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 नए रेड ब्लड सेल्स बनने में हेल्प, एनीमिया प्रिवेंशन में। ठीक है, इसका हेल्प किया जाता है, मतलब इसके वजह से मतलब कि उसका एनीमिया प्रिवेंशन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज होता है और नर्व्स एंड ब्रेन फंक्शंस में सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब विटामिन सी में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक एंड मिनरल्स में देखें तो अभी
इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, ये वाउंड हीलिंग में काम आता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म सपोर्ट में ये काम करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा है कि ये कैसे काम करते हैं। अब देखिए इसके यूजेस, मतलब कि किस काम आता है, मतलब कैसे काम करते हैं और किस काम आता है, दोनों अलग। हाँ बरोबर, मैं पहले बोला था कि इसके यूजेस में मैं ये आपको बोला था, लेकिन नहीं, ये कैसे काम करता है उसमें यूजेस अभी देखते हैं इसके कि ये किस काम आता है। एनोफर, जो न्यू एनोफर टैबलेट यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट में, आयरन डिफिशियंसी एंड माइल्ड एनीमिया में, जनरल वीकनेस और फटीग में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम जब डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं पुअर डाइट या इलनेस के बाद रिकवरी में, एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, हमने देखा इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। थकान और कमजोरी कम कम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, ब्रेन और नर्व हेल्थ को सपोर्ट करता है, स्किन, हेयर और नेल्स के हेल्थ में मदद करता है, और डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके हमने देखे बेनिफिट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना आपको थोड़ा। अगर आप बेनिफिट्स को समझ जाओगे ना, तो जो इसके कैसे काम करता है वो समझ जाओगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाओगे। ठीक है, ये कैसे काम करता है अपना। अब देखते हैं कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों में सेफ और वेल टॉलरेटेड होता है, फिर भी कुछ लोगों में हो सकता है नोजिया, स्टोमच अपसेट, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। डायरेक्ट कलर्ड स्टूल्स, मतलब जैसे कि अपना ये जो अपना डार्क कलर स्टूल, जैसे कि आयरन की वजह से नॉर्मल नहीं है, मतलब कि जो आयरन है उसकी वजह से ऐसा नॉर्मल हो सकता है। जो अपना जो स्टूल्स रहते हैं उनके कलर जो मतलब कि कलर डार्क हो सकते हैं। स्टूल्स मतलब जो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, मतलब कि हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं तब उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब कि जो आयरन रहता है ना, आयरन के कंटेंट की वजह से नॉर्मल है। इस बात को मतलब थोड़ा मतलब कि वो करना, जब भी आप डॉक्टर आपको खुद बता देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है तो ये आयरन की वजह से होता है, ये थोड़ा नॉर्मल है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर साइड इफ़ेक्ट्स सेवियर हो, अगर ज़्यादा हो या फिर कंटिन्यूस रहे, तो डॉक्टर से तुरंत मतलब कांटेक्ट करें, काउंसलिंग करें। ठीक है, अब अभी देखना हमने देखा है इसका साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं इसकी कुछ मतलब कि हाउ टू यूज़, इसका डोसेज फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यूजुअली 1 टैबलेट डेली लेने का है इसका, और खाने के बाद पानी के साथ ले। टैबलेट को चबाए नहीं, पूरा निगल ले। एग्जैक्ट डोज डॉक्टर डिसाइड करता है, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगर आप डोज भूल जाओ तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले लीजिए। नेक्स्ट डोज का टाइम पास आ गया हो तो मिस डोज को स्किप करें, जो आपने डोज मिस किया था उसको स्किप करना जब आपका सेकेंड डोज का टाइमिंग पास आ गया हो। ठीक है, डबल डोज बिल्कुल ना ले। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। आयरन ओवरलोड डिसीज वाले लोग, सेवियर लीवर या किडनी प्रॉब्लम्स, नॉन एलर्जी हो किसी इंग्रेडिएंट से, अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो यूज से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप ऑलरेडी कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग है, तब कोई क्रोनिक डिसीज है, तो इन सब कंडीशन में आपको डॉक्टर को पहले ही बताना है। ठीक है, इन्फॉर्म करना उनको। अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स। ठीक है, टी, कॉफ़ी, मिल्क के साथ ना ले। विटामिन सी वाली चीज़ के साथ लेना बेटर होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स से गैप रखें, और बैलेंस डाइट के साथ बेस्ट रिजल्ट देता है, और बच्चों की पहुँच से कोसों दूर रखें। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं जो ये इसका कंक्लूजन अभी तक हमने जो देखा उसके बारे में। ठीक है, न्यू एनोफर टैबलेट एक कंप्लीट मल्टीविटामिन प्लस और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो बॉडी की डेली न्यूट्रिशनल नीड को सपोर्ट करता है। लेकिन याद रखिए, ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं, और डॉक्टर की सलाह सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट के पॉइंट को देखते हुए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ
कि जो मेडिसिन हमने देखा अभी तक ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, खुद से मेडिसिन का यूज़ ना करें। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको डेली में बता रहा हूँ, टारगेट अगर आपने सुना है ध्यान से, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स लोग के लिए आराम से, जो कि आने वाले टाइम में उनको थोड़ा दिक्कत ना आए, मेडिसिन देखते हैं उनको थोड़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। तो ये उनके लिए, अगर आप कोई नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप मतलब नॉर्मल देख रहे हो ऐसे, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखो, खुद से यूज़ ना करो। तो आज का हमारा डे 23 कंप्लीट होता है। इसको लेके हमने टोटल 89 मेडिसिन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।